अरे भाई सच्चाई बताइए ना, कौन कौन विधायकों ने पैसा लिया? हाँ। ये ना सच्चाई होगा, कौन कौन विधायक को ऑफर दिया गया, कौन कौन विधायक को पैसा लिया, ये बताइए। बात करता हूँ। आपके ऊपर इतना आरोप। इरफान अंसारी बेदाग है, हम पर कोई दाग नहीं है। हाँ, केवल जाना एक भूल था। गए हैं, हम विश्वास में गए, डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, और मिलना जुलना दोस्त दुश्मन है, लेकिन सरकार एक व्यक्ति से नहीं गिरेगी। सरकार गिरेगा तो जो विधायक है सब मिलेगा, सब पार्टी छोड़ देगा कि और चले, तब सरकार गिरेगी। अरे भाई सच्चाई बताइए ना, कौन कौन विधायकों ने पैसा लिया? ये ना सच्चाई होगा, कौन कौन विधायक को ऑफर दिया गया, कौन कौन विधायक को पैसा लिया, ये बताइए। बात करता हूँ। आपके ऊपर इतना आरोप लग रहा है, आपके बारे में लोग इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है, सरकार गिराने के खिलाफ साजिश है, उसमें एक जो केंद्रीय किरदार है, उस किरदार के तौर पे आपका नाम सामने आया है। देखिए, सरकार को हम लोगों ने बनाया है, भाजपा को भगा कर बनाया है, भाजपा को खदेड़ कर हम लोगों ने सरकार बनाया है, और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, और वो सरकार को गिराने का सोच भी नहीं सकते हैं, और भाजपा में जाने का हम कभी सपना भी नहीं दे सकते हैं। मेरी लड़ाई तो भाजपा के साथ है। भाजपा को लगेगा तो मुझे जहर दे के मार देगा भाजपा, तो उसी का लगता है कि साइड इफेक्ट है ये सब, और कुछ नहीं है। हमने अपनी सारी बातें आला कमान हमारे आरपीएन सिंह साहब को मैंने बता दिया है, अध्यक्ष जी को बता दिया है, और आलमगीर साहब को मैंने बता दिया है कि इरफान अंसारी बेदाग है, हम पर कोई दाग नहीं है। हाँ, केवल जाना एक भूल था। गए हैं, हम विश्वास में गए, डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, और मिलना जुलना दोस्त दुश्मन है, लेकिन सरकार एक व्यक्ति से नहीं गिरेगी। सरकार गिरेगा तो जो विधायक है सब मिलेगा, सब पार्टी छोड़ देगा कि और चले, तब सरकार गिरेगी। अब इरफान अंसारी मिला गया, हमको ले गया, तो इसका सरकार गिर जाएगी क्या? तो मैं कहूँगा कि अब ये बंद होना चाहिए। मैं कहीं से नहीं हूँ, और ये बातें अब हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं पढ़ना। मैं हूँ ही नहीं तो पढ़ना क्या? आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले को मत दिखाया कीजिए। आला कमान को मैंने सब बातें बता दिया है। पीएनआर को लेके जो इतनी सारी बातें हो रही है, पीएनआर देखिए, 15 तारीख को हम गए थे, 16 तारीख को सबको मालूम था कि पीएनआर किसने दिया था। उसी समय ये हाईलाइट हो जाना चाहिए था। आज हाईलाइट किया जा रहा है, आज यहाँ जा रहा है, वहाँ गया, कहाँ गया, क्या खाया। अरे पूरा खंगाल लीजिए ना, शरीर से लेकर ऊपर तक, आसमान तक खंगाल लीजिए, लेकिन सरकार गिराने की कोई बात नहीं आएगी। हमने सरकार बनाया है। पूछताछ की बात कर रही है कि तीनों विधायकों से पूछताछ हो सकती है, तो अगर पूछताछ के लिए पुलिस आपको नोटिस देगी या बुलाएगी तो आप जाइएगा? देखिए, ये तो बात की बात है, सरकार हमारी है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और हमारे विधायकों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि पूछताछ की बात का पूछताछ। अगर होगा तो दिखा जाएगा। क्या हम तो बताया कि मैंने डिस्टिल वाटर हूँ मैं। अच्छा, जो गिरफ्तार क्या वहाँ पे दिल्ली में जो आप मिले, वो मिलना ही एक अब देखिए, अब हाँ बिल्कुल, देखिए अभी दोस्ती यारी में मिल सकता है आदमी, नहीं मिल सकता, ये बात नहीं है। सरकार गिराने के लिए अगर किसी ने लेन देन किया हो, या किसी के पास कोई सबूत पकड़ाया हो, तब समझ में आता है। अब जो जांच में आ रहा है कि आपके जो वीडियो फुटेज है उसमें बोल रहे हैं कि आप लोग हम तो नहीं मालूम है भाई कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा। आप सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ में अगर आप कहेगा कि नहीं सरकार गिर जाता है, तब तो कोई सरकार ही नहीं बनेगा। यहाँ 11 विधायकों पे आरोप लगा रहा है, तो आप ये पूछेंगे कि आप नाम क्यों नहीं खुलासा कर रहा है कि 11 विधायकों को अगर पैसा मिला तो बताइए किसको किसको मिला, कितना मिला? सर देखिए, पुलिस को इस बात पे जाना चाहिए कि 11 विधायकों, किन किन विधायकों को उन लोगों ने पैसा दिया, कौन है वो लोग, ये बातें सामने आनी चाहिए। यहाँ कोई बात है ही नहीं। हमने सारी बात अपने आला कमान को बता दिया है, और हमें अब हम कोई बात नहीं कहेंगे। आप जबरदस्ती हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, अब अभिषेक दुबे का जो ये मामला, वो कन्फेशन जो कर रहे हैं, तो आपका लगता है कि अमित यादव के साथ जाना आपकी गलती थी? हम नहीं, जी हाँ, बिल्कुल बहुत के साथ नहीं जाते, बिल्कुल अमित यादव के साथ जाना बहुत बड़ी चूक थी मेरी। वो क्या कह के लेके गए थे आपको, ये तो बताइए। देखिए, हम उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, मैं जानता, मैं दिखाना था, बस यही मामला सच्चाई था। मैं बिल्कुल, मैं बार बार हर जगह में यही बात कर रहा हूँ कि मैं इलाज करने के दौरान ही गया था। उनको आप अमित यादव से भी पूछ सकते हैं इस बात को। और कोई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार हम बनाए हैं, हमारी सरकार बनी है काम करने के लिए। हमारे गार्जियन जो है आरपीएन सिंह साहब को मैंने सारी बात बता दिया है, उसके बाद मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद जानकार हैं। इस मामले को आप ड्रॉप कर दिए, इसमें कोई सत्यता नहीं है।
अच्छा, आपको कभी ऑफर मिला था क्या, जिस तरीके से बातें सामने आ ये रही है विक्सल कोंगारी कह रहे हैं कि 50 करोड़ का ऑफर उनको मिला था। देखिए आप उन लोग से पूछिए, मुझे प्लीज़। आपसे कोई संपर्क करने की देखिए कोशिश? भाजपा में औकात नहीं है कि इरफान अंसारी को भाजपा खरीद सके। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा तो सबसे पहले इरफान अंसारी को मारेगा। मैं हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, कभी सोच नहीं सकता हूँ। मेरी भूल थी कि मैं चला गया उनके साथ, बस। ये 2 लाख वाला जो एपिसोड है, इसमें भी आप चूंकि आपकी बातों को लेके लोग बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी ने बोला कि 2 लाख रुपए, क्या मतलब ये 2 लाख रुपए की कीमत हो सकती है क्या? इस पर कुछ कहेंगे? निशिकांत दुबे बोल रहे कि एक बकरे की कीमत से भी कम लगा दिया गया है। वो भी मौके का नजाकत देखते हुए ट्वीट पे ट्वीट नहीं, अब मारने हम लगे। इसमें देखिए अब ज़्यादा ये नहीं, ख़त्म कीजिए मामला को। हाँ, हमें डायरेक्शन है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं है। अब हम बोलेंगे 1 साल के बाद आपको, 1 साल के बाद? बस। पूरा 1 साल। अब हम नहीं, हम देखिए अब हाँ। हम काम करने के लिए आए हैं। हाँ। जनता जान रही है सच्चाई क्या है, नहीं है, सब जान रहा है सच्चाई। हाँ। बस बात इस खत्म। मामले के बाद मुख्यमंत्री से बात हुई है क्या आपकी? मैं जाऊंगा मिलने के लिए, आ जाए हम। आज समय मिला क्या आपको? बुलाए गए हैं या आप खुद जा रहे हैं? अब देखिए बहुत सी बातें हैं, कैमरा में क्यों बताएंगे आपको। चलिए। अच्छा, इरफान खामोश रहेंगे तो जनता की बात को उठाएंगे, मुद्दों को, या वो भी तो फिर तो ये लोग नहीं, हमें देखिए हमें मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस झंझट जाल में फंस जाऊंगा और मुझे मेरी अच्छाई का फ़ायदा को उठा लेगा। हाँ। ऐसा नहीं हूँ मैं भीतर से मैं बहुत हूँ। दिल्ली में क्या मिले सही में आप? क्या कुछ बीजेपी के नेताओं से ऐसा बताइए। अब आप देखिए भाजपा के नेताओं से ही बात कर लीजिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं अब नो भाजपा कमेंट। इसमें एकदम मजा ले रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए भाजपा का काम है मजा लेना। भाजपा चाहती है कि इरफान अंसारी जो है इसको कुचलें, तो और कोई आप मिले नहीं मिले इस पे? ये देखिए भाजपा चाहती है कि इरफान अंसारी को बदनाम करें, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। मिलना जुलना से सरकार गिर जाएगी क्या? बात खत्म है। उसी को इशू बना रहे हैं ना, हाँ, मुद्दा हम उसी जा को रहे बना रहे हैं। मुद्दा क्या बनेगा? पीएनआर, नाम इरफान अंसारी के, बस, और तो कुछ नहीं। हाँ, मिले यही मुद्दा, इससे सरकार गिर गया क्या? हाँ। नहीं, मैं तो देखिए विधायकों या नहीं, बीजेपी देखिए के किसी मेरी नेता? बात सुनिए। 11 विधायक से पूछिए क्या बात है, नहीं बात है। हमसे क्यों पूछा जा रहा है बार बार? हम लोग सरकार बनाए हैं, हमारी सरकार 25 साल चलेगी। भाजपा को बता दीजिएगा, हमारे गार्जियन हैं। आरपी सिंह साहब को मैंने सारी बातें बता दिया है, और मीडिया में बिल्कुल आज मैं नहीं आऊँगा, और आप लोग से भी आग्रह करते इसे मत चलाया कीजिए। ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चा इसमें कोई दम नहीं है। बस इरफान भाई, कांग्रेस के विधायक ने ही केस किया, दर्ज कराया है। देखिए जो किया है, नो आप लोग देखिए, हम पब्लिक से मांग करने दीजिए हमको। चलिए खत्म कीजिए सर। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मदद करने के लिए गया था। आप अमित यादव से पूछ लीजिए, अगर उसने मुझे गलत किया है तो उसे आप पूछिए। मैं तो अभी समय नहीं है कि मैं उससे कुछ बोल सकता हूँ उसको अभी आपको लगता है कि अमित यादव का बैकग्राउंड बीजेपी रहा है, अकेला जी का बैकग्राउंड बीजेपी रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, ठीक चुनाव से पहले वो बीजेपी से अलग हुए, तो आपको लगता है कि बीजेपी के कॉन्स्पिरेसी में आप आ गए? देखिए जो बदनामी होना था हो गया, वापस तो नहीं आ सकता। अब बोलने से क्या फायदा? अभी हम उसको बोल देंगे, वो हम उसको बोल देंगे, वो हमको बोल देगा, क्या फायदा? अमित यादव साहब का रिलेशन पुराना था कि इस मतलब कुछ दिनों का रिलेशन है जिसमें आप नहीं समझ पाए अमित यादव को? देखिए वो भाई मुझे बोलता है, और बगल में ही रहता है मेरा। उनकी वाइफ की तबीयत खराब रहती है बेचारे का, बहुत परेशान है वो परिवार मैटर को लेकर। तो हम दिखाने गए थे, मैं जानता, बस यही सच्चाई। टिकट के लिए भी आपने मना किया था, आप टिकट खुद ले रहे थे, उन्होंने जोड़ दिया था आपके ऊपर? हाँ, मैंने कहा था कि मैं टिकट खुद ले लेता हूँ। हमने कहा था कि पैसा भी लीजिए, पैसा भी मैं दे रहा था एयरपोर्ट में उनको, कि आप 5,000 का आप ले लीजिए। उसने इनकार कर दिया। पीएनआर दिया तो चले गए, कभी आज तक जांच नहीं हुआ। दिल्ली जाते हैं तो मालूम चलता है कि किसी और का पीएनआर है। हम तो वहीं पे शॉक्ड हो गए पूरा कि क्या मामला है भाई। बात बस इतनी है। और सुन लीजिए, टिकट पीएनआर से कुछ नहीं होता है, बस बात खत्म हो गया। बात यह है कि सरकार को गिराने का कहीं से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमारी स्थिर है, सरकार को हम लोगों ने बनाया है, जनता ने बनाया है, और सरकार 25 साल चलेगी, बात खत्म। आखिरी में एक चीज बस, और अब हमको हम नहीं दे सकते। आखिरी सवाल है, ये जो अभी ताज़ा जो इसमें अपडेट है वो ये पुलिस कह रही है, जो निशिकांत करके सम है जो डीएसपी इसको जांचने दिल्ली गए थे, अखबारों में ये खबर आई कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज उनको कुछ हाथ लगा है जिसमें आप लोग मिले हैं, इस बात की पुष्टि होती है। अरे हम जो मिले हम बता चुके हैं सबको। हाँ, तो ये क्या हो रहा है बार बार? आज ये देगा, फिर कल कुछ देगा, फिर परसों देगा। अरे भाई सच्चाई बताइए ना, कौन कौन विधायकों ने पैसा लिया?
हाँ। ये ना सच्चाई होगा। कौन कौन विधायक को ऑफर दिया गया, कौन कौन विधायक को पैसा लिया, ये बताइए, बात तो खत्म। लीलक को लेकर जो बात हो रही, लीलक गए मैं जानता ही नहीं हूँ कौन लीलक, मैं त्योहार था भाई। 21, 22, 23, 24 भाई, तो ये हाँ। आप लीलक का क्या बात है, आप जिससे बात कीजिए। हम कहीं से नहीं है, केवल मेरी चूक है कि मैं पीएनआर में चला गया बस। अगर उनके पीएनआर में नहीं जाता तो कहीं कोई बात इस मुलाकात के बाद आपने जानकारी भी दी, मैंने सब अपने बता दिया, सरकार- मैं सबको बताया। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि क्यों शामिल किया जा रहा है इस मामले में। हाँ। पार्टी के भीतर बता दिया था कि वहाँ बिल्कुल गए बिल्कुल, और ये हुआ। मैं बता दिया था सब कुछ। चलिए बात खत्म। ठीक। रिलाइज- ये एक मैंने- चीज मैंने मुझे ये रिलाइज कर बताइए लिया है कि कि एफआईआर दर्ज होने से पहले आपने ये चीज सारी बातें बता मैंने दी थी ये कि बातें मैं गया था और मैं हाँ मुलाकात हुई थी। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बातें बता दिया था। हम्म, इस प्रकरण तो अभी आया है ना, जाने जिस दिन जब मैं आया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताया, विस्तार पूर्वक बता दिया। और उनके जो पिंटू जी है, जो हमारे जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको मैं 1 घंटा ब्रीफ किया कि सर ऐसा सब बात हुआ था, खत्म हुआ, हम गए थे, गलती हो गया, चूक हो गया, हमको झांसे में हम चले गए, हमें विश्वास नहीं था कि मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी रचा जा सकता है क्या। लोग आता है जाता है, मिलता है, कौन बड़ी बात है। सरकार गिराने का कभी सोच नहीं सकते हैं। मैंने आरपीएन सिंह साहब को मैं कल भी बता दिया कि मैं बात हुई आपकी बात हुई है, मैंने डिटेल बता दिया। सर मेरे एक ही गलती बोली है, या चूक बोली है, या नादानी बोली है। दोस्तों पे विश्वास किया, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते इलाज कोई भी कहेगा तो मैं आगे आ जाऊँगा। अगर बाबूलाल मरांडी जी भी कहेंगे कि हम बीमार हैं, ले चलो हमको, तो हम ले जाएंगे उनको। तो ये इरफान अंसारी, इसका मतलब आप फंसा दिया कि नहीं बाबूलाल जी टिकट कटा दिए, चला गया इरफान अंसारी, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग इसको आधार बना रहे कि बस आपकी बस मुलाकात बस वहाँ हाँ, बीजेपी बस के कुछ यही नेता- आधार बना रहा है कि मिल रहा है, हाँ। टिकट से गया, यही आधार है। किन से मिले, किन से मिलवाए हैं? अब हम जो फुटेज में आ रहा है देख लीजिए। वो महाराष्ट्र के जिस बीजेपी नेता की बात मैं उन्हें नहीं जानता भाई, मैं उनसे नहीं मिले आप? अब देखिए, जो लोग थे वहाँ पर, खड़े खड़े सरकार गिरा देंगे। चलो बताइए, सब तो लगता है कि अपना सर फोड़ ले अभी हम क्या। एक चीज जो बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के 11 विधायकों को जो है टोकन मनी के तौर पे जो है समलैक्स, मतलब 44, 45 या 60 लाख रुपया भी देने की बात आ रही है। इस तरह की बातें भी खूब चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में। ये सब चीजें आप लोगों को पहले से पता थी कि इस तरह की चर्चा हो रही है? ये क्या है, इस मसला पर कुछ आपको जानकारी हो? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। उस तीनों के पास 2 लाख रुपया मिला यार। 2 लाख में अगर सरकार गिर जाएगा तो इससे बड़ा और क्या बात है भाई? 2 लाख में सरकार गिरेगा? कांग्रेस के भीतर ही तो नहीं आपको शिकार करने पे लगे हुए हैं? नहीं, कांग्रेस उसको बेनकाब करके रहेंगे हम लोग। अगर ऐसा कोई है तो बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी रग में है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हमारे सम्मानित आरपीएन सिंह साहब से आप लोग बात कर सकते हैं, मैंने अपनी बात उनको कह दिया है, और कोई मामला नहीं, बेवजह आप लोग तूल दे रहे हैं, इसको ख़त्म कीजिए, क्लोज कीजिए। और मैं सभी मीडिया से कहूँगा कि अब देखिए, भाजपा दाम पे दाम बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, उस पर आप लोग आइए ना, उस पर घेरिए ना। कहाँ इन मुद्दों में कोई दम नहीं बोल रहा है। कि हम विधायकों का भी दाम लगा रहे हैं। तो अब तो वो लगाने दिए भाजपा को, चलिए ना, उसको हम बताएंगे 24 में 24 कौन किसका